नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओस के बारे में। तो ये नए एनएफओस है मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेटर पैसिव फंड ऑफ फंड, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। दोस्तों, यहाँ पर दो एनएफओ लॉन्च हो रहे हैं। दोनों ही एसेट एलोकेटर पैसिव फंड ऑफ फंड है, लेकिन एक कंजर्वेटिव प्रकार का है और एक अग्रेसिव प्रकार का है। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेटर पैसिव फंड ऑफ फंड के एनएफओ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैसिव फंड ऑफ फंड क्या होता है। फंड ऑफ फंड के बारे में आप सब जानते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करती है, यानी कि उसके यूनिट्स को परचेस करती है, तो उसे कहते हैं फंड ऑफ फंड। और पैसिव का मतलब है कि इस प्रकार की स्कीम में डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स होता है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट किया जाता है, इसे कहते हैं पैसिव फंड। इसका एक एग्जांपल है इंडेक्स फंड। पैसिव फंड की खास बात यह है कि वो उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि वो सीधे इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। तो अब हम देखते हैं अग्रेसिव और कंजर्वेटिव का डिफरेंस। दोनों के अंदर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अग्रेसिव प्रकार की स्कीम होती है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई रिस्क वाली स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसके लिए उसका रिस्क भी हाई होता है। जबकि कंजर्वेटिव के अंदर लो रिस्क वाली इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है और साथ में डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए ये कंजर्वेटिव है और वो अग्रेसिव है। दोस्तों, एसेट एलोकेटर फंड का मतलब होता है इस स्कीम के अंदर जो भी इक्विटी का एलोकेशन है उसे मार्केट की परिस्थिति के आधार पर बदला जा सकता है और इसके अंदर अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसकी बाकी की जानकारी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों ही एनएफओ की जानकारी एक साथ में देखेंगे, कंजर्वेटिव प्रकार का और अग्रेसिव प्रकार का। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो अलग अलग प्रकार के एसेट क्लास में होने वाला है, मतलब कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका पूरा डाइवर्सिफिकेशन होगा और ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने के लिए हो रहा है। दूसरा है रिस्क रिडक्शन। दोस्तों, ये एसेट एलोकेटर प्रकार की स्कीम है। यहाँ पर मार्केट की परिस्थितियों के आधार पर उसके रिस्क के हिसाब से उसमें एलोकेशन बदला जा सकता है, तो ये काम रिस्क रिडक्शन के लिए किया जा रहा है। इस स्कीम की वॉलेटिलिटी भी कम है। तीसरा है लो कॉस्ट, यानी कि ये जो स्कीम है वो पैसिव प्रकार की स्कीम है, मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है क्योंकि इसके मैनेज करने के लिए ज़्यादा बड़ी टीम नहीं होती है और ये डायरेक्टली कोई भी इंडेक्स को कॉपी करता है, मतलब कि जो भी इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स होते हैं उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जो मैनेज करने के जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है, इसलिए ये लो कॉस्ट स्कीम है। और चौथा है इनबिल्ट रीबैलेंस, मतलब कि यहाँ पर एसेट एलोकेशन है उसे रीबैलेंस टाइम टू टाइम रूल के हिसाब से किया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस स्कीम के एसेट एलोकेशन की कि कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कौन से एसेट क्लास में किए जाने वाला है। सबसे पहले अग्रेसिव मोड की बात करें तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम में किया जाएगा, जिसकी रिस्क प्रोफाइल है मीडियम टू हाई, और बाकी 0 से 5% इन्वेस्टमेंट लिक्विड स्कीम में या तो फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला है, जिसके रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। अब हमें आगे देखना है कि ये जो 95 to 100% इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इक्विटीज में 40 से लेके 90% इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके रिस्क प्रोफाइल है हाई। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल M50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या तो फिर सिमिलर और डोमेस्टिक इक्विटी पैसिव फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा डोमेस्टिक इक्विटीज में। इंटरनेशनल इक्विटीज का एसेट एलोकेशन है 10% से लेके 30% तक, जिसकी रिस्क प्रोफाइल है हाई। तो इसके लिए मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में या तो फिर मोतीलाल ओसवाल नास्टेक 100 ETF फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये था अग्रेसिव फंड का एसेट एलोकेशन। अब हमें देखना है कंजर्वेटिव फंड का एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल की म्यूचुअल फंड स्कीम में होने वाला है, जिसके रिस्क प्रोफाइल है मीडियम टू हाई। दोस्तों, ये कंजर्वेटिव प्रकार का फंड है तो इसके रिस्क भी लो ही रहेगा, और बाकी 0 से 5% इन्वेस्टमेंट लिक्विड स्कीम या तो फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, जिसके रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। अब हम देखेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो डोमेस्टिक इक्विटीज का इन्वेस्टमेंट 0 से लेकर 40% तक ही होगा मैक्सिमम, इसके रिस्क प्रोफाइल है हाई। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इक्विटीज के लिए भी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल M50 ETF या तो फिर सिमिलर
या तो फिर डोमेस्टिक इक्विटी पैसिव फंड्स, यहीं पर इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज में होगा। इंटरनेशनल इक्विटीज की बात करें तो 0 से लेकर 20% तक उसको एसेट एलोकेशन दिया गया है मैक्सिमम। उसकी रिस्क प्रोफाइल है हाई। तो इंटरनेशनल इक्विटीज के लिए मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड या तो फिर मोतीलाल ओसवाल नास्टेक 100 ETF फंड। डेट की बात करें तो यहाँ पर डेट में 40 से लेकर 90% तक का एसेट एलोकेशन दिया गया है। इसकी रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। दोस्तों ये कंजर्वेटिव प्रकार का फंड है, इसीलिए यहाँ पर डेट का पोर्शन ज़्यादा है। और डेट के लिए मोतीलाल ओसवाल 5 इयर्स GSEC या तो फिर सिमिलर डोमेस्टिक GSEC पैसिव फंड्स है। कोमोडिटीज की बात करें तो 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट इस एसेट एलोकेशन में किया जाएगा। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड फंड्स या तो फिर ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड फंड या तो फिर ऐसे कोई और भी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों ये था कंजर्वेटिव प्रकार के फंड का एसेट एलोकेशन। यहाँ पर डोमेस्टिक, इंटरनेशनल इक्विटीज, डेट और गोल्ड 4 प्रकार के एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस स्कीम के अंदर कहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो ये स्कीम रेपो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, स्ट्रक्चरल ऑब्लिगेशन, शॉर्ट सेलिंग, स्टॉक एंड सिक्योरिटी लैंडिंग, अनरेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इतनी जगह पर ये स्कीम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। ये दोनों ही स्कीम इतनी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। अब हम जानकारी लेंगे NFO डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानकारी लेंगे अग्रेसिव प्रकार के फंड के बारे में। तो इस स्कीम का प्रकार है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, जो कि इन्वेस्ट करने वाली है पैसिव फंड्स में। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग प्रकार के एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा रिटर्न जनरेट करना। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है NFO के दरमियान 500 रुपए और NFO के बाद भी 500 रुपए, ₹1 के मल्टीपल्स में। NFO पीरियड है 19 फरवरी से 5 मार्च 2021 और डेट ऑफ अलॉटमेंट है 12 मार्च 2021। इसका एग्जिट लोड है अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर ही आपने अगर रिडम्पशन किया है तो 1% एग्जिट लोड लगेगा और 15 दिन के बाद यानी कि अलॉटमेंट के 15 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट में 0.05% और रेगुलर में 0.59%। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर स्वप्निल मयंकर इक्विटी और गोल्ड के लिए, मिस्टर हैरिन विसारिया इंटरनेशनल इक्विटीज के लिए और मिस्टर अभिरूप मुखर्जी डेट के लिए। दोस्तों ये थी NFO डिटेल्स अग्रेसिव मोड के लिए। अब हम देखेंगे NFO डिटेल्स कंजर्वेटिव फंड के लिए। दोस्तों कंजर्वेटिव प्रकार की जो NFO डिटेल्स है वो बिल्कुल अग्रेसिव प्रकार के NFO डिटेल्स के जैसे ही है। यहाँ पर अगर कोई फर्क है तो वो है टोटल एक्सपेंस रेशियो में। यहाँ पर डायरेक्ट में 0.05% एक्सपेंस रेशियो है और रेगुलर में 0.66% एक्सपेंस रेशियो है। बाकी सारी डिटेल्स अग्रेसिव प्रकार के फंड के जितनी ही है। तो एक जानकारी और लेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजी के SIP रिटर्न्स के बारे में, मतलब कि ये जो स्ट्रेटेजी में इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस स्ट्रेटेजी का SIP रिटर्न क्या है। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम दोनों ही अग्रेसिव और कंजर्वेटिव प्रकार के SIP रिटर्न्स आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें मंथली SIP 10,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। तो सबसे पहले अग्रेसिव की बात करें तो यहाँ पर 1 साल का रिटर्न है 37.8%, 3 साल का 17.3%, 5 साल का 14.6% और इसी तरह 10 साल का 13.4%। यानी कि जो स्ट्रेटेजी का 10 साल का रिटर्न है। यहाँ पर अगर आपने 10,000 पर मंथ के हिसाब से SIP की है तो अमाउंट इन्वेस्टेड होगी 1 साल के लिए 1,20,000 और उसी तरह से 10 साल के लिए 12 लाख रुपए। और इसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पर दिखाई है। 1 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का है तो मार्केट वैल्यू 1,43,131 है। उसी तरह से 10 साल का इन्वेस्टमेंट 12 लाख का है तो सामने उसकी वैल्यू है 24,15,582 रुपए। ये है अग्रेसिव के लिए। अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव के लिए। तो कंजर्वेटिव का जो 1 साल का रिटर्न है वो 25.7% है, 3 साल का 15.1% और उसी तरह से 10 साल का है 11.8%। और यहाँ पर उसी तरह से 1 साल की मार्केट वैल्यू है 1,35,919 रुपए और उसी तरह से 10 साल की मार्केट वैल्यू अभी है 22,16,846 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी की SIP रिटर्न्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो किसी और प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक बार इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। दोस्तों अब इस स्कीम की रिस्कोमीटर की बात करें, अग्रेसिव स्कीम के लिए इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई और कंजर्वेटिव प्रकार की स्कीम के लिए इसका रिस्क है हाई। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेटर पैसिव फंड ऑफ फंड अग्रेसिव मोड एंड कंजर्वेटिव मोड दोनों ही प्रकार के NFO के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आप शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।
अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।